नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं जो नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी साथी राजस्थान एनएचएम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें कवर करते रहेंगे ताकि जो क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। शरीर के तापमान को मापने का मोस्ट रिलेबल मेथड कौन सा है? तो वह रेक्टल रीडिंग। इसका ए आंसर सही होगा। रेक्टल रीडिंग इन तापमान को गुदानाल में कम से कम 3.8 सेमी की गहराई में थर्मामीटर डालकर और इसे 3 से 5 मिनट तक पकड़कर प्राप्त किया गया। एक गुदा तापमान या तो मौखिक या अक्षीय तापमान से अधिक सटीक होता है। यह मौखिक तापमान औसतन लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक है और अक्षीय तापमान से लगभग 1.5 डिग्री अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को किसके द्वारा स्टरलाइज्ड या निष्फल किया जाता है? तो 2% ग्लूटाराल्डिहाइड इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ड्रग डोज का कैलकुलेशन किस आधार पर किया जाता है? तो उनके वजन के आधार पर उनका ड्रग डोज कैलकुलेशन की जाती है। बच्चों में अधिकांश दवाएं शरीर के वजन या शरीर की सतह क्षेत्र के अनुसार दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी चेस्ट पोजीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको गेनोपेक्टोरियल नाम से जाना जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। इस नी चेस्ट पोजीशन में रोगी घुटनों और छाती पर टिका रहता है और सिर एक तरफ मुड़ जाता है। बाएं बिस्तर फैल जाती है और कोहनी मुड़कर विश्रांत रहती है ताकि वे आंशिक रूप से रोगों को सहन कर सके। पेट अनवलंबित रहता है और छाती के नीचे एक छोटा तकिया रखा जा सकता है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमा देते समय एनिमा कैन और स्टैंड को एनएस से कितनी हाइट पर रखना चाहिए? तो वो 45 सेंटीमीटर की हाइट पर रखना चाहिए। इसका सी आंसर सही होगा। एनिमा जिसे क्लस्टर के रूप में भी जाना जाता है जो मलाशय के माध्यम से निचली आंत में तरल पदार्थ का इंजेक्शन है। एनिमा का सबसे अधिक उपयोग कब्ज से राहत पाने और चिकित्सीय परीक्षण या प्रक्रिया से पहले आंत की सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रेकोस्टोमी सक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट सक्शन अप्लाई करने के मैक्सिमम कितने समय में कैथेटर विड्रॉल करना चाहिए? तो 10 सेकंड के अंदर। का बी आंसर सही होगा। सक्शन शुरू करने के लिए सक्शन कैथेटर को अनपिंच करें और अपनी श्वास नली में 10 सेकंड से अधिक समय तक न रखें। इससे ज़्यादा देर तक रखने से श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है, यानी ज़्यादा देर रखेंगे तो आपको श्वास में तकलीफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलैप्सिंग पल्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वाटर हैमर पल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। वॉटसन की वाटर हैमर पल्स जिसे कोरिगन की पल्स या गिरती पल्स के रूप में भी जाना जाता है एक चिकित्सा संकेत है। तो इसके अन्य किस नाम से जाता है? हैमर पल्स के वाटर हैमर पल्स, इसे कोरिगन की पल्स भी या गिरती हुई पल्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मेरो एस्पायरेशन के लिए कौन सी बोन प्रेफर्ड की जाती है? तो वो इलियक क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिला और रेक्टम के तापमान में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर रहता है? तो रहता है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर। बी आंसर सही होगा। वह ड्रग कौन सी है जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आंत्र पथ से गैस के निष्कासन के लिए उपयोग ली जाती है? तो वो कार्मिनेटिव्स। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की पुतली को डिलाइट करने के लिए कौन सी दवाइयाँ उपयोग में ली जाती है? तो वो माइड्राइटिक्स। इसका डी आंसर सही होगा। डायलेटिंग आई ड्रॉप जिसे माइड्राइटिक्स कहा जाता है का उपयोग आँखों की पुतलियों को फैलाने या बड़ा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के समय त्वचा पर औषधि के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इनोक्शन। का सी आंसर सही होगा। घर्षण एक मालिश तकनीक है जिसका उपयोग परिसंचरण को बढ़ाने और तंग क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के नमूने में बेनेडिक्ट्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ग्लूकोज के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसका ये आंसर सही होगा। बेनेडिक्ट टेस्ट में मूत्र में शर्करा की उपस्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परमानेंट कोलोस्टोमी के लिए कोलोन का कौन सा हिस्सा चुना जाता है? तो डिसेंडिंग कोलोन, इसका सी आंसर सही होगा। कोलोस्टोमी एक ऑपरेशन है जो पेट के माध्यम से कोलन या बड़ी आंत के लिए एक द्वार बनाता है, और कोलोस्टोमी अस्थायी या अस्थायी हो सकता है। कोलोस्टोमी के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक लूप कोलोस्टोमी और एक अंतः कोलोस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औंस किसके बराबर होता है? तो लगभग 28 ग्राम के बराबर होता है, इसका ये आंसर सही होगा। एक औंस बराबर 28.349 ग्राम। मात्रा के संदर्भ में एक द्रव औंस लगभग 29.57 मिलीमीटर के बराबर होती है। मात्रा में 29.57 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था इटली में। कब हुआ था? 12 मई 1820 को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है? द लेडी विद द लैम्प या दीपक वाली महिला के नाम से। और हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? तो इसकी रहती है क्लोरोक्विन। प्रेगनेंसी में क्लोरोक्विन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंसर्शन का एंगल क्या होता है? तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसे अंतरापेशी इंजेक्शन भी कहते हैं, एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मांसपेशियों में गहराई तक दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूबॉर्न और इन्फेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? सबसे उपयुक्त जगह कौन है? वास्टस लेटरल साइट यानी एंट्रोलेटरल जांघ पर लगाया जाता है। यह शीशों में सबसे बड़ी मांसपेशी है जिसमें सुई को 90 डिग्री में डाला जाता है। यह जांघ के अग्र पार्श्व भाग में मौजूद होती है, एंट्रोलेटरल जांघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल और एक्सिला के तापमान में कितना अंतर होता है? तो होता है 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए दवाई की खुराक मापने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग में लेते हैं? तो प्राइड्स रूल। ये प्राइड्स रूल के द्वारा दवाई खुराक मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप, इसका सी आंसर सही होगा। शरीर के लंग्स, स्किन, रेक्टम और ब्लैडर के मार्ग से वाटर एक्सप्लोजन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा है एलिमिनेशन, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेलेना शब्द है गहरे काले रंग का रक्त रंजित मल का विसर्जन, इसका डी आंसर सही होगा। मेलेना काले रंग के मल को संदर्भित करता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए कौन सा एनिमा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कार्मिनेटिव एनिमा, इसका डी आंसर सही होगा। कार्मिनेटिव एनिमा मलाशय से पेट की गैस को बाहर निकालने और गैसीय फैलाव से राहत दिलाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगर बैंडेजिंग के लिए बैंडेज की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो वह 2.5 से 3 सेमी अंगुलियों के लिए इतनी साइज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउंड केयर का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है टू प्रमोट अर्ली हीलिंग यानी शीघ्र उपचार को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द वाउंड घाव के संक्रमण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज आगे तक क्षति को रोकने के लिए, इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोडर्मल इंजेक्शन को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सबक्यूटेनियस, इसका बी आंसर सही होगा। जो इंजेक्शन त्वचा के नीचे लगाए जाते हैं उन्हें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रेविएशन स्टेट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एट वंस और इमीडिएटली यानी तुरंत। स्टेट जो अत्यावश्यक या जल्दबाजी के लिए एक सामान्य चिकित्सा संक्षिप्त नाम है, जो लैटिन शब्द स्टेटम से लिया गया है, यानी स्टेट्स जो है स्टेटम लैटिन शब्द उससे लिया गया जिसका अर्थ होता है तुरंत, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ड्राई हीट एप्लीकेशन का उदाहरण है सिवाय एक को छोड़कर। तो ड्राई हीट का एप्लीकेशन को उदाहरण कौन सा नहीं है? हॉट फोमेंटेशन, इसका उदाहरण नहीं है। इसका उदाहरण होगा हीटिंग लैम्प्स, हॉट वाटर बॉटल और यूवी लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन का उदाहरण कौन सा होगा? तो होगा हॉट फोमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एप्लीकेशन देते समय हॉट वाटर बोतल में पानी का तापमान कितना होना चाहिए? पानी का तापमान जो कि 120 डिग्री से 149 डिग्री फ़ारेनहाइट होना आवश्यक है।
इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेमा देने के दौरान वयस्कों में नली को कितना इंसर्ट करते हैं? तो 8 से 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमा देने के दौरान एडल्ट के लिए रेक्टल ट्यूब की उपयुक्त साइज होती है, कितनी होती है? 22 और से 24 नंबर। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेस्टिनल पैरासाइट्स आंत्र परजीवी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा एनिमा दिया जाता है? तो द एंटी हेलमिंथिक एनिमा। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंची का विजुअलाइजेशन एंड एग्जामिनेशन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ब्रोंकोस्कोपी। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी बाहों से रक्तदाब बीपी मापते समय स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को किसके ऊपर रखते हैं? तो अब ब्रेचियल आर्टरी यानी प्रगंड धमनी के ऊपर। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ पुरुष जिसका भार 70 किलो है, उसके शरीर में जल की कुल कितनी मात्रा होगी? तो वो होगी लगभग 42 लीटर के करीब, यानी 60%। 70 किलो के आदमी के शरीर का कुल भार 70% जल से बना होता है, तो लगभग 42 लीटर के करीब उसका जल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगर्स लैक्टेट आरएल क्या है? तो यह आइसोटोनिक सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट समाधान आरएल, जिसे सोडियम लैक्टेट समाधान या लैक्टेटेड रिंगर या और हार्टमैन समाधान के रूप में भी जाना जाता है। यह पानी में सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में प्यास नियंत्रण केंद्र थर्ड कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थित होता है? तो यह हाइपोथैलेमस में अधश्चेतक में स्थित होता है। यह मस्तिष्क का एक भाग है जो हार्मोन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क के इस क्षेत्र द्वारा उत्पादित हार्मोन शारीरिक ताप, प्यास, भूख, नींद और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का मुख्य द्रव नियंत्रण अंग कौन सा है? वृक्क यानी किडनी, जो कि मुख्य द्रव नियंत्रण का अंग है। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे और मूत्राशय होते हैं। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक दिन वृक्क किडनी के द्वारा मूत्र के रूप में कितना फ्लूइड लॉस होता है? तो वह लगभग 1500 ml मूत्र फ्लूइड लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के लिए शरीर के वजन के प्रति किलो द्रव की आवश्यकता होती है, तो वह 100 से 140 ml पर kg। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी के संचालन के लिए कौन सा केशन जिम्मेदार है? एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके लिए फॉस्फेट जिम्मेदार है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ टेस्ट का उपयोग मूत्र में किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वह बाइल पिगमेंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका बी आंसर सही होगा। बाइल पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन के टूटने से बनने वाले उत्पाद हैं जो पित्त में उत्सर्जित होते हैं। बाइल पिगमेंट्स पोरफायरिन रिंग के टूटने से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज़ का अर्ली साइन क्या है? रेस्टिंग ट्रेमोर इसका अर्ली साइन है। इसका बी आंसर सही होगा। पार्किंसन की बीमारी मूवमेंट संबंधी एक विकार या डिसऑर्डर है जिसमें हाथ या पैर से दिमाग तक पहुंचने वाली नसें या तंत्रिका काम करने में असमर्थ हो जाती है। रेस्टिंग ट्रेमोर आराम करते समय कंपकपी पीडी का एक सामान्य प्रारंभिक संकेत है। तो कंपकपी होती है तो में इसको रेस्टिंग ट्रेमोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरकैलेमिया का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका रेनल फेलर। रेनल फेलर यानी बहुत अधिक रक्त होने से अचानक किडनी की विफलता हो सकती है, तो इसको रेनल फेलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेलेशन के लिए सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला इनहेलर कौन सा? तो इनहेलेशन इनहेलर। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा पर तेल की मालिश करना और लोकल इफेक्ट उत्पन्न करना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं इनुक्शन। जो अपन मर्दन करते हैं उसको इनुक्शन कहा जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के लिए ड्रिप को आईवी स्टेंट पर कितनी ऊंचाई तक टांगना चाहिए? तो 18 इंच की ऊंचाई पर। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव की मरहम पट्टी वाउंड ड्रेसिंग का क्या उद्देश्य है? यानी वो ड्रेसिंग करने से क्या लाभ है? तो इससे घाव की सुरक्षा हो जाती है, जख्म बनने में सहायता, पेशेंट के लिए मेंटल और फिजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसका डी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप, शोल्डर और थंब जॉइंट पर प्लास्टर कास्ट अप्लाइड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बॉडी कास्ट। इसका डी आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर कास्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य डिफॉर्मिटी को करेक्ट और प्रिवेंट करना। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से फ्रैक्चर का उपचार करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग में नहीं लिया जाता? तो ये केवल ये पोस्टुरल ड्रेनेज इसमें उपयोग नहीं किया जाता। इसके लिए केवल प्लास्टर का सांचा, प्लास्टर कास्ट, स्प्लेंट्स कपच्चियाँ और ट्रैक्शन संकर्षण, ये तीनों इसमें यूज ली जाती है। तो इसका आंसर नहीं लिया जाता पूछा, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्चर्स, स्प्रेंस, स्ट्रेंस और डिस्कोलेशन के उपचार के लिए कौन सा मेथड उपयोग में लिया जाता है? तो वो स्प्लेंट्स यानी कपच्चियाँ बांध के। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पताल में असंक्रमित अपशिष्ट नॉन इन्फेक्शन वेस्ट को कौन सी रंग की थैली में डिस्कार्ड करना चाहिए? तो ब्लैक कलर्ड बैग में करना चाहिए। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेष पोजीशन देकर फेफड़ों से ग्रेविटी द्वारा स्रावों को रिमूव करना क्या कहलाता है? तो वह पोस्टुरल ड्रेनेज यानी फेफड़ों को साफ करने की तकनीक है जिसमें पोजीशन बदलकर फेफड़ों को साफ किया जाता है यानी बलगम को बाहर निकाला जाता है। निमोनिया से बचने में यह तकनीक बहुत कारगर साबित होती है। निमोनिया के लिए कौन सी तकनीक कारगर है? पोस्टुरल ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्पताल में शार्प इंस्ट्रूमेंट्स BMWM यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार कौन से बैग में निष्कासित डिस्कार्ड करना चाहिए? शार्प इंस्ट्रूमेंट तो करना चाहिए वाइट कलर बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेक्योस्टोमी में ज़्यादा लंबे समय तक सनसनी करने से क्या हो सकता है? तो ज़्यादा हाइपोक्सिया और कार्डियक अरेस्ट। का डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिप्स और माउथ के कॉर्नर पर छाले या घाव होने से किस नाम से जाना जाता है? उनको काइलोसिस नाम से जाना जाता है। इसका सी आंसर सही होगा। होंठ के बाहरी और कोने में जब लाल पेच और सूजन आ जाती है तो इस स्थिति को काइलोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पेक्सिया के दौरान उपचार योजना में ABC पैटर्न रहता है। तो ABC पैटर्न का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन यानी वायु मार्ग, श्वास और परिसंचरण। का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए सॉल्यूशन का तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका तापमान 38 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होना आवश्यक है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RL किसका उदाहरण है? तो RL है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथेर्मिया में शरीर का तापमान कितना रहता है? तो रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर सही होगा। हिपेरिन थेरेपी के दौरान रक्त की कौन सी जांच नियमित अंतराल या प्रत्येक दिन करनी चाहिए? तो APTT यानी सक्रिय आंशिक थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसका बी आंसर सही होगा। ओसोफेगल और गैस्ट्रिक अल्सर के दौरान कौन सा प्रोसीड्यूर उपयोग में लेते हैं? तो ओसोफेगो गैस्ट्रोस्कोपी। का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्डोमिनल वाल के द्वारा एब्डोमिनल ऑर्गन का विजुलाइजेशन क्या कहलाता है? तो लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी एक सर्जिकल और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है जिसके जरिए हार्ट, पित्ताशय, फेफड़े, किडनी, अपेंडिक्स, हर्निया आदि से लेकर बड़ी आंत से जुड़ी समस्याओं का छोटे से कट, आधा इंच से भी कम कट लगाकर इस लेप्रोस्कोपी की मदद से इसका निदान और ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमच का विजुलाइजेशन क्या कहलाता है? तो गैस्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इसका डी आंसर सही होगा। साथियों ये फंडामेंटल और नर्सिंग से संबंधित आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, तो ये 2 वीडियो में कवर किए जाएंगे पूरे क्वेश्चन इसे। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।